नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छठ पूजा के बारे में। एक ऐसा महापर्व जो धीरे धीरे पूरे विश्व में अपनी जगह बना रहा है। आइए पूरी तरह से इस महापर्व के बारे में जानते हैं। माना जाता है कि बिहार के मुंगेर में स्थित सीताचरण मंदिर गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने वहां पहली बार छठ पर्व मनाया था और इसके बाद ही छठ पर्व की शुरुआत हुई और लोग छठ पर्व मनाने लगे। हालांकि इस कहानी के साथ साथ इसकी शुरुआत से जुड़ी कई और कहानियां भी हैं, जैसे कि इसकी शुरुआत महाभारत काल में हुई। महाकाव्य महाभारत की एक कहानी के अनुसार ऋषि दौम्य के कहने पर द्रौपदी और पांडवों ने मिलकर ये पूजा की, जिसके बाद उन्हें उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। कई कहानियां ये भी कहती हैं कि क्योंकि कर्ण सूर्य भगवान के बेटे थे, इसलिए वो हमेशा सूर्य की आराधना करते थे और यहीं से छठ पूजा की शुरुआत हुई। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध कहानी है, जिसके हिसाब से जब देव और असुर के बीच सबसे पहला युद्ध हुआ, तब असुरों के हाथों देवताओं की हार हुई। इसके बाद देव माता अदिति ने बिहार के देवघर में स्थित सूर्य मंदिर में छठी मैया से पुत्र प्राप्ति के लिए आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था, जिसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूपी आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। और यही कारण है कि छठ का पर्व मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह महापर्व पूरे साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत के महीने में और दूसरा कार्तिक के महीने में। यह पूरा पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खीर भोजन या खरना और तीसरे दिन संध्या अर्घ और अंततः चौथे दिन अर्घ के साथ त्योहार की समाप्ति होती है। आइए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले दिन की, नहाए खाए। इस दिन भक्त अपने घर के पास स्थित कोई भी नदी या तालाब में जाकर अच्छे से स्नान करते हैं और लौटते वक्त थोड़ा सा पानी ले आते हैं और फिर घर में उसी पानी से प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल होता है। ये सब खाना मिट्टी के चूल्हे में बनता है और इसे कांस या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है और छठ व्रती पूरे दिन में बस एक बार खाते हैं, जो कि ये प्रसाद हो। और आपको बता दें कि कद्दू की सब्जी और चावल खाने का रिवाज होने के कारण इस दिन को कद्दुआ भात भी कहते हैं। दूसरा है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन भूखे रहते हैं, पूरे दिन न अन्न न जल, और शाम में उसी चूल्हे पर जिस पे कद्दुआ भात बना था, गुड़ और गन्ने के रस के साथ खीर और घी लगी रोटी पकाई जाती है, जिसे सूर्य देव को चढ़ाते हैं। फिर खुद सूर्य देव का ध्यान करके इसे ग्रहण करते हैं। इस समय घर में बिल्कुल एकांत होता है, क्योंकि इसमें व्रती तब तक ही प्रसाद ग्रहण कर सकता है जब तक उसका ध्यान ना टूटे। अब प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसी खीर को परिवारजन तथा बाकी लोगों को दिया जाता है और इस पूरे दिन को खरना या खीर भोजन भी कहते हैं। अब जैसे ही खरना खत्म होता है, वैसे ही घर की औरतें मिलके ठेकुआ और अन्य प्रसाद की चीजें बनाना शुरू करती हैं और उसके अगले दिन पूरे परिवार मिलकर पूरा दिन पूजा की तैयारी करते हैं, जिसमें छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद, फल और डालक रखा जाता है। फिर वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर के पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाते हैं। यह अपवित्र ना हो, इसलिए इसे सर के ऊपर रखकर ले जाया जाता है। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ गीत गाती हैं। अब छठ घाट पहुंचने के बाद ही वहाँ जो व्रती होती हैं वो पानी में उतर जाती हैं और परिवार के सभी लोग पानी के बाहर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ घाट के अंदर से मिट्टी निकालकर छठी मैया की पूजा की जाती है और सूर्य ढलने का समय हो जाता है। सूर्य को अर्घ देकर ये दिन समाप्त होता है। अब इसका अंतिम दिन उषा अर्घ होता है। इस दिन भी संध्या अर्घ के जैसे ही सभी लोग छठ घाट जाते हैं और घर के पुरुष दौरा उठाते हैं, पर इस दिन ये सब सूर्य उदय यानी सूर्य के उगने के पहले ही होता है। इस दिन सूर्य उदय से पहले व्रती पानी में खड़ी रहती है, छठी मैया और सूर्य भगवान की आराधना करती है और जैसे ही सूर्य भगवान उगते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, जिसके बाद घर आकर प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही उपवास तोड़ा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि छठ सिर्फ आस्था से ही जुड़ा है, बल्कि साइंस का भी एक अपना एंगल है।
अगर विज्ञान की माने तो छठ पूजा शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पानी में डुबकी लगाने और शरीर को सूर्य के संपर्क में लाने से बॉडी की फंक्शनिंग सही होती है। और इतना ही नहीं, विज्ञान ये भी कहता है जिस टाइम छठ पूजा होती है वो ऐसा टाइम होता है जब सूर्य की किरणें धरती पर ज्यादा मात्रा में एकत्रित होती हैं, जो कि बॉडी के लिए अच्छा होता है। आपको इस विषय में क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।